अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। कैसे हैं आप सब। वेलकम वेलकम हो गया भाई। कौन कौन हमारी लाइव में आ गए हैं। हेलो 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 एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं बताएं। और कौन है हमारी लाइव में। कौन है हमारी लाइव में, कमेंट करिए। आप लोग के क्वेश्चन से तो पूछिए, डाउट से तो अपने क्लियर करिए। जो भी है लाइव में, लाइव को लाइक करिए।
जो भी हमारी लाइव में है कमेंट करिए। आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं तो अपने क्लियर करिए। Everyone, welcome to my live stream. Hi Asir, how are you? क्या वीडियो लाइव ऑन रहेगा?
चलिए, मैंने कमेंट क्वेश्चन डाला है, आप बताइए कौन कौन इसका आंसर दे सकते हैं। कौन कौन लोग इसका आंसर दे सकते हैं, जल्दी बताइए। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज टू फॉर्म। हाय, हेलो, हाउ आर यू, सॉरी सॉरी, म्यूट था। ठीक है ना। तो क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन सही है, बिल्कुल भी आंसर। चलिए, और कोई आंसर दे सकते हैं इसका। जो भी हैं लाइव में आ चुके हैं वो कमेंट करिए। अभी भी वॉइस नहीं आ रही है। मेरे को नहीं आता है। तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोरीन में टूटता है। सिल्वर का कलर होता है ग्रे जब वो टूटता है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और इसमें ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इसको कहते हैं। लाइव में बताने का नहीं है, मैं बता दूंगी आपको, स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ओके। जो भी है हमारी लाइफ में, आप लोग कमेंट करिए। आप लोग के क्वेश्चन से तो पूछिए, आप लोग के डाउट से तो पूछिए।
जो भी लाइव में है ये पोस्ट का ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर दीजिए। देखते हैं कौन दे सकता है आंसर। यस, मैंने म्यूट कर रखी है। अगर आप लोग के क्वेश्चंस हैं तो पूछिए, कुछ बातें हैं तो बताइए। हेलो हेलो, हाउ आर यू? वेलकम, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम, वेलकम।
कौन है बिजी? चलिए कोई आंसर दीजिए इसका। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेज टू फॉर्म क्लोरीन एंड सिल्वर, और सिल्वर का कैसा कलर होता है यही बता दीजिए। कैसा कलर कलर होता है आप यही बता दीजिए। और जो भी हमारी लाइफ में है, आपको कोई क्वेश्चन है तो करिए, और कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आपने क्लियर करिए। कौन कौन है हमारी लाइव में? कमेंट करिए, कमेंट करिए। आप लोग के क्वेश्चन है तो पूछिए। जो भी हैं लाइव में क्वेश्चंस करिए। आप लोग कमेंट्स हैं तो पूछिए, आप लोग क्वेश्चन है तो पूछिए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। वालेकुम अस्सलाम जीनत, बहुत बहुत शुक्रिया आपने लाइव ज्वाइन किया। लाइव को लाइक कर दीजिएगा, स्क्रीन पर डबल टैप करिएगा तो ऊपर से लाइक हो जाएगा, ठीक है ना। 2 बार स्क्रीन को टच करिएगा तो लाइक हो जाएगा। ओके। और किसी के क्वेश्चन है? थैंक यू, थैंक यू। जो भी हमारी लाइफ में है कमेंट करते रहिए आप लोग। और आप लोग के अगर क्वेश्चन हैं, कोई डाउट्स है तो अपने क्लियर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप क्लियर कर लीजिए अपने। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 9th और 10th के लिए है, ठीक है ना। फालतू के क्वेश्चंस नहीं। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं। फालतू के क्वेश्चंस नहीं करिएगा यहाँ पर। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। और सब लोग कहाँ गए? आ जाइए लाइव में जल्दी जल्दी। ओके ओके, थैंक यू। गॉसिपिंग की? अच्छा। किधर से गॉसिपिंग की आवाज़ आ रही है? किधर से तो गॉसिपिंग की आवाज़ नहीं आ रही है भाई। जो भी हमारी लाइव में है जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आप लोग के क्वेश्चन से तो पूछिए, डाउट से तो अपने क्लियर करिए। जो भी हमारी लाइव में आ गए हैं तो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को करिएगा। और मैंने पोस्ट पे एक क्वेश्चंस डाला है स्क्रीन पे, आप लोग सॉल्व करिए, उसको बताइए। और ये भी बताइए कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें किसका एग्जाम्पल है और इसका कलर वगैरह कैसा होता है, आपको ये भी बताना होगा। तो जो भी है क्लास 9 10 में ज़रूर बताइएगा। चिल्ड्रन की किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। नो वन इज़ हेयर। ओके। कौन है हमारी लाइव में? जल्दी जल्दी बताइए। लाइव में है तो आप लोग क्वेश्चंस करिए जल्दी। मैंने पोस्ट पे स्क्रीन पे क्वेश्चन डाली है, आप देख लीजिए क्वेश्चंस को और बताइए उसको कंप्लीट क्या होगा उसका आंसर। वाई? कहाँ जा रहे हैं आप?
और कौन कौन है हमारी लाइव में? लाइव को लाइक करिए, आप लोग कमेंट करिए, आप लोग के क्वेश्चन है तो पूछिए। हाय शाफिया, हाउ आर यू? वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। वेलकम हो गया आपका। तो जो भी लाइव में हैं आप लोग लाइव को लाइक करिएगा और अपने क्वेश्चंस बताइए, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स है तो पूछिए। अभी लाइव हमारी चलेगी, लॉन्ग लाइव चलेगी। जिनके भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो वो लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस अपने। और जो हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू एवरीवन। जो भी हमारी लाइव में है आप लोग कमेंट करिए, आप लोग के अगर क्वेश्चंस हैं तो पूछिए। और बोर्ड वाली लाइव कल होगी, ठीक है, आज नहीं हुई है तो कल होगी। और कल जो हमारा चैप्टर रिवीजन में चलेगा वो एसिड बेस एंड सॉल्ट का होगा, केमिस्ट्री का, क्लास 10 का। जो बच्चों को भी एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना है वो ज़रूर आइएगा, लाइव ज्वाइन करिएगा 5:30 बजे से, ठीक है। जो भी हमारी लाइव में है आप लोग क्वेश्चंस करिए और जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैम क्लास 11 में टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट है। क्लास 11 में, क्लास 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच।
ओके, हाँ, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का जनरली, इक्विलिब्रियम का दो टॉपिक है हमारा। इक्विलिब्रियम जो है हमारा दो टॉपिक में आता है क्लास 11th में। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम की जो टॉपिक है वो हम लोग की दो टॉपिक आती है, ठीक है। हाँ, इक्विलिब्रियम की दो टॉपिक होती है। तो आप ज़रूर जाके देखिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम टॉपिक जो है थोड़ी सी टफ है और क्वेश्चन उससे आते हैं आपके हर चीज़ में। जो भी हमारी लाइव में है आप लोग कमेंट करिए, आप लोग के क्वेश्चन से तो पूछिए, आप लोग के डाउट से तो अपने क्लियर करिए। और आपने, मैंने पिन कर दिया है, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए उसको और ज़रूर ज्वाइन करिएगा लाइव, ठीक है। और बताएं कौन कौन है हमारी लाइव में। जो भी हमारी लाइव में है कमेंट करिए आप लोग। आप लोग के क्वेश्चन से, डाउट से तो क्लियर करिए। और स्क्रीन पे जो मैंने क्वेश्चंस किया है आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर बताइए। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी बताइए, कौन से टाइप्स का रिएक्शन है ये, और कैसा कलर होता है। और टाइप्स में भी आपको टाइप्स तीन तरह के पढ़ने हैं, तो उनमें से कौन से हैं आप बताइएगा, क्योंकि इस बार बोर्ड के एग्जाम्स में डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और कौन है हमारी लाइव में। हाँ, मुझे मालूम है, आपने आंसर दे दिया है। ओके। और किसी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो आप लोग करिए जल्दी जल्दी। और स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है क्वेश्चंस, वो कर लीजिए, मैंने पिन किया है, वो भी देख लीजिए। जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन करिएगा ज़रूर। क्लास 11 में कौन सी टॉपिक चल रही है अभी केमिस्ट्री की। कौन सी टॉपिक चल रही है केमिस्ट्री की और कौन सी टॉपिक चल रही है फिजिक्स की, ज़रा बताएं। जल्दी बताएं, कौन सी चल रही है फिजिक्स की और कौन सी टॉपिक चल रही है केमिस्ट्री की। देखते हैं कौन बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। शाफिया बताएं जल्दी। टी।
ओके, टी टाइम। जो भी हमारी लाइव में है आप लोग कमेंट करिए, जो हमारे स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देने की कोशिश करिए। जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे उसके आंसर दीजिए आप लोग। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय लाइव। अभी इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसमें, और क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। फिजिक्स में ग्रेविटेशन ही चल रहा है अभी, मतलब अभी काइनेमेटिक्स एंड हुआ और ग्रेविटेशन स्टार्ट हुआ है। अभी काइनेमेटिक्स एंड हुआ है और ग्रेविटेशन स्टार्ट हुआ है, इतना ही हुआ है। चलो ठीक ही है, ज़्यादा तुमने कहा भी तो बहुत सारा पढ़ना है फिजिक्स में। ओनली वन क्लास ही हुआ है, अभी ग्रेविटेशन स्टार्ट ही हुआ है अभी तो, मतलब कि अभी तो पूरा फिजिक्स बचा हुआ है। काफ़ी देर से कवर कर रहा है अभी तो। ग्रेविटेशन अगर स्टार्ट किया है अभी, तो काइनेमेटिक्स में बहुत टाइम लगेगा। काइनेमेटिक्स में है ही क्या, फोर्स था और फ्रिक्शन था, वो था। और उसके बाद अभी ग्रेविटेशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर भी पढ़ना है, इसमें वर्क डन भी पढ़ना है। तो उसके बाद आपका रोटेशन भी है इस चैप्टर में, रोटेशन भी क्या है, ग्रेविटेशन के बाद रोटेशन भी रहेगा। तो काफ़ी चैप्टर बचा हुआ है अभी आपका, काफ़ी आपका बचा हुआ है। मतलब कि अभी तो सिर्फ इजी वाले चैप्टर ही निकले हैं। अभी जो मेन चैप्टर है वो तो आपका फिजिक्स में बचा हुआ है, मेन ग्रेविटेशन, रोटेशन। रोटेशन तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तो वो भी बचा हुआ है। लास्ट टाइम में खींचता है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता है, और क्या। जो मेन चैप्टर था अभी बचा हुआ है, जल्दी जल्दी में कवर कर देगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन करेगा तो कवर ज़रूर वही जल्दी जल्दी में। कवर तो करेंगे ही, लेकिन जल्दी जल्दी में कर दिया जाएगा उसको। और कौन है, क्वेश्चंस करिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। काइनेमेटिक्स, नमस्ते वर्क। काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एंड एनर्जी, रोटेशन मोशन इज कंप्लीटेड। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया सारा। तो रोटेशन मोशन कैसे कंप्लीट हो गया? अभी ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया, तो रोटेशन तो ग्रेविटेशन के बाद है रोटेशन। रोटेशनल मोशन कंप्लीट हो गया, रोटेशन चैप्टर है एक। ओके 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 ओके। कौन से टाइम में? कौन से टाइम में? टाइम बता दे अपना। यूनिट एंड डायमेंशन एंड बेसिक मैथ एंड वेक्टर, वो तो कुछ है ही नहीं है, उससे क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं।
वो तो सिर्फ मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सिखाया जाता है, उसे क्वेश्चन थोड़ी ना आ रहे हैं। फिजिक्स में वेक्टर जो है वो सिर्फ सिखाया जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, यूनिट एंड डायमेंशन भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये चैप्टर थोड़ी ना है। काइनेमेटिक्स में अभी आप लोग पढ़े होंगे, काइनेमेटिक्स हो गया, उसके बाद आपका वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, उसके बाद रोटेशनल मोशन हो गया आपका, फिर ग्रेविटेशन में इंटर किया अभी आप लोग का। ग्रेविटेशन के बाद थर्मोडायनामिक्स होगा, जो थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ना है आपको। थर्मोडायनामिक्स के बाद थर्मोडायनामिक्स भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें हीट वगैरह के बारे में पढ़ना रहता है। फिर ऑसिलेशन एंड वेव, ऑसिलेशन एंड वेव सबसे टफ टॉपिक रहता है। यूनिट एंड डायमेंशन एंड बेसिक मैथ एंड वेक्टर बी, काइनेमेटिक्स इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन इज कंप्लीटेड। अच्छा, रोटेशनल मोशन कंप्लीट हो गया है, वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट हो गया है। तो अभी आपका ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन के बाद आपका आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर वगैरह, जिसमें आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वगैरह फ्लूइड का, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, ये सब पढ़ना होगा। उसके बाद आपको पढ़ना होगा थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स जिसमें आप हीट उट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव क्लास में पढ़ेंगे, जो आपका इंपॉर्टेंट है। अभी है आपका टॉपिक, अभी तो ग्रेविटेशन स्टार्ट हुआ है आपका। उसके बाद अभी 3 चैप्टर और है, समझ में आया? तो ग्रेविटेशन स्टार्ट हुआ है तो आगे का करिए, रिवीजन भी ज़्यादा करिए, समझ में आया? 90% रिवीजन चलिए। अरे बहुत आसान रहता है हर चीज़, बस मेहनत पे डिपेंड करता है। जो बच्चा टॉप कर रहा है, निकल रहा है, उसका क्या हो रहा है? उसको थोड़ी ना गॉड गिफ्टेड माइंड है, उन लोग भी मेहनत करके ही निकल रहे हैं। बस मेहनत करके लगा देना है एकदम जी जान, चाहे जो हो जाए। भाई मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई कर लेना है। एकदम लगे रहो, लगे रहो, क्वेश्चंस बनाते रहो, क्वेश्चन बनाओ, पढ़ते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो, स्मार्ट तरीके से, और स्पीड भी बढ़ाते रहो। हाँ, थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है दोनों में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। कोई टीचर, फिजिक्स वाला टीचर बोलेगा ये वाली टॉपिक आप केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, केमिस्ट्री वाला टीचर बोलेगा देखो ये टॉपिक आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, ये आपको समझ में आया है ना। तो ये टोटली कंफ्यूज करता है दोनों टीचर, फिजिक्स वाला भी और केमिस्ट्री वाला भी, समझ में आया? फिजिक्स वाला बोलेगा देखो बच्चों, ये वाली जो टॉपिक है ना, ये केमिस्ट्री वाले सर आपको और बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि ये जनरली फिजिक्स का टर्म है लेकिन ये केमिस्ट्री में आ गया है। और केमिस्ट्री वाले टीचर भी यही बात बोलेंगे, एक्चुअली ये फिजिक्स वाले टीचर बोलेंगे ये केमिस्ट्री का चैप्टर था लेकिन कहाँ कहाँ से उठाकर फिजिक्स में दे दिया, तो ये आपको केमिस्ट्री वाले टीचर अच्छा पढ़ाए होंगे। तो ये होता रहेगा, समझ में आया? तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री का चलते रहेगा यही, थर्मोडायनामिक फिजिक्स में भी है, थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री में भी है। और क्वेश्चंस आते हैं इसमें, केमिस्ट्री में इजी है फिजिक्स में भी इजी है, केमिस्ट्री में भी इजी है तो फिजिक्स में भी इजी है, कोई टफ नहीं है, सिर्फ हीट के ही बारे में पढ़ना रहता है। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आएगी ना, तब पता चलेगा कि ये इजी है कि टफ है। जल्दी जल्दी कंप्लीट का, एक एक नोमेरिकल, एक एक टॉपिक को क्लियर करना है, उससे एक एक नोमेरिकल करना है, एक एक नोमेरिकल समझना है। नहीं समझ में आए तो उसको कोशिश, नहीं समझ में आए तो हमको फ़ोन करके पूछना है, मैं समझा दूंगी सारा क्वेश्चंस एक एक करके। समझ में आ रही बात? और कोई चैप्टर भी अगर तुमको नहीं समझ में आया, पढ़ना है तो मुझे बता देना, हम तुमको समझा देंगे। ओके, जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा, जिससे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, लग रहा है कि टफ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो समझ लेना, हमसे ज़रूर बता देंगे हम। असल जो फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होता है, ये तो मैंने 11th 12th में ही सीखा है, असल फिजिक्स केमिस्ट्री।
बस थोड़ा सा रोटेशन वगैरह में क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, जहाँ पर एंगुलर रोटेशन निकालना है, एंगुलर एक्सिलरेशन निकालना है, वहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर कौन सा एक्सिलेशन है, नॉर्मल एक्सिलेशन है कि एंगुलर एक्सिलेशन है, थोड़ा मुश्किल होता है। अभी तो तुम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तो तब समझ में आया क्या है टॉपिक उसका। स्कूल वाला पढ़ाता नहीं है, ये बात तो सही है, स्कूल वाला साला पढ़ाता नहीं है, और एकदम ही नहीं पढ़ाता है, कुछ 0/0 पढ़ाता है स्कूल वाला। वही बात, अगर स्कूल वाला ही अगर अच्छा सिलेबस कंप्लीट कर दे, स्कूल वाला ही हर तो, क्योंकि टेंथ में सारा कुछ पढ़ना रहता है, सारा कुछ पढ़ना रहता है, और स्कूल वाला पढ़ाता ही नहीं है, एकदम ज़ीरो कर देता है साइंस, एकदम एकदम ज़ीरो कर देता है। सोचता है कि क्या स्कूल में पढ़ाएंगे, ट्यूशन में आओ तो पढ़ाएंगे। और इसी वजह कर सारे बच्चे का, सबका थोड़ी, जो बच्चे थोड़े से तेज होते हैं वो निकल जाते हैं, जो थोड़े से वीक होते हैं उनका साइंस वीक हो जाता है। ये सब टीचर का बदमाशी रहता है, पढ़ाता ही नहीं है स्कूल में, खेल करता है, ऊपर ऊपर का पढ़ा देगा, ऊपर ऊपर का पढ़ा दिए, वाह हो गया भाई, जाओ यहाँ से। टेंथ में तो कुछ भी समझ लो नहीं, चाहे वो मैथ्स की बात हो या साइंस की बात हो या एसएसटी की बात हो या इंग्लिश की, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट की बात हो, स्कूल में टीचर ना पढ़ाता है। स्कूल में तो हमको लगता है कि आज के डेट में खाली टाइम पास करवा रहा है। खाली टाइम पास, कोई टॉपिक भी ऐसा नहीं होगा स्कूल में कि मान लीजिए 100% कोई बच्चा का क्लियर हो, कोई नहीं, बिना कोचिंग के सहारे के कुछ नहीं। स्कूल में बायोलॉजी एंड होने वाला है, अब स्कूल का भी पढ़ाता पता ही है। स्कूल कहाँ पढ़ाएगा, वो तो एक एक एनसीईआरटी का चैप्टर कोई खोलेगा, एक टॉपिक लेगा, अब पहला टॉपिक कंप्लीट किया, उसके लास्ट टॉपिक में आ गया, भाई आपका इस चैप्टर फिनिश हो गया। अब किसी को समझ में आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। सब टीचर चाहता है कि बस स्कूल में आए, थोड़ा थोड़ा पढ़ा दें, हाँ बच्चा जान ले कि हाँ ये मैडम सर ये अच्छा पढ़ाती हैं, मैडम अच्छा पढ़ाती हैं, ताकि मेरे कोचिंग में आके सब ज्वाइन कर ले और मेरा डबल इनकम हो जाए। टीचर पढ़ाता कहाँ है स्कूल में ढंग से, खाली टाइम पास कर देगा, हाँ 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 हो गया भाई। जो बच्चे अपना ट्यूशन वगैरह करते हैं उनका कंसेप्ट क्लियर रहता है। अब जो ट्यूशन ना कर रहे हैं वो सब बेचारे का कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं होगा क्लियर। 9 ही 10 वीक कर देता है स्कूल वाला, तो आगे की तो बात ही कुछ नहीं है। जब 9 10 स्ट्रांग होता है तो 11 12 तो बिल्कुल भी चटनी है। थैंक यू सिस्टर। और शाफिया बायोलॉजी का क्या चल रहा है कोचिंग में आपके, बायोलॉजी ठीक ठाक चल रहा है? फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए एकदम। ये स्कूल, अरे स्कूल बेकार ही रहता है, हमको तो लगता है कि बेकार ही रहता है, पता नहीं, खाली फालतू में दिमाग, टाइम भी बर्बाद होता है, टाइम भी सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, सबसे ज़्यादा तो टाइम बर्बाद हो जाता है। सुबह साला जाओ, तैयार होकर के सुबह सुबह उठ के जाओ, उसके बाद टाइम काटो, जल्दी छुट फिर आओ तो फिर थके रहो, फिर सो थोड़ा देर, दिन भर का टाइम स्कूल के चक्कर में चला ही जाता है। अभी तो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, क्योंकि अगर 5 बजे पढ़ने बैठते हैं आपने तो 5 बजे तो नहीं, आप 9 बजे से ही बैठते हैं, 9 10 बजे से, तो 2 2:30 बजे रात तक आराम से आप 4 5 घंटा एकदम खूब पढ़िए, फिर सो जाइए, फिर सुबह उठिए 10 बजे, 10 बजे से पढ़िए अपना 2 2:30 बजे तक।
क्योंकि यही टाइम है जो आपको जो छूटा हुआ है वो कवर करने का टाइम है। क्योंकि ठंड में क्या होती है, रात थोड़ी सी बड़ी करती है तो ज़्यादा टॉपिक कवर हो सकता है। और जो भी है हमारी लाइव में कमेंट करिए आप लोग। आप लोग के क्वेश्चंस है तो पूछिए। आप लोग के अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपनी बातें पढ़ाई से रिलेटेड। अनवांटेड नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं होता है आफ्टर कंप्लीटेड चैप्टर है। तो रीज़न ये है ना कि फिजिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स के लिए क्या होता है कि फिजिक्स का जो भी न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल लेके बैठो। अब आप क्या करो, एक एक पॉइंट सिर्फ पढ़ो, उस पॉइंट में क्या कह रहा है वो कॉपी में लिख लो, ये कह रहा है, ये कह रहा है। उसके बाद आगे पढ़ो, अच्छा ये कह रहा है, वहाँ कॉपी में लिखते जाओ। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो करो। उसके बाद कैसे निकालना है, मेन जो अभी जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लास 11th में ही टफ है। 12th में न्यूमेरिकल्स आसान रहते हैं, क्योंकि 12th में लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आसान रहेंगे, 12th में इलेक्ट्रिसिटी आसान रहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट आसान रहेंगे। 12th के सारे चैप्टर आसान रहते हैं, क्योंकि 10th में बच्चे फिर भी बोर्ड के लिए पढ़ लेते हैं तो बोर्ड से कुछ आसान हो जाता है उनका। लेकिन 9th में जो बच्चे को स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाता है उतना अच्छे से, खाली डेरिवेशन याद कर लीजिएगा भाई, एग्जाम में 5 नंबर में डेरिवेशन पूछे जाएंगे और 5 नंबर में इस न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो बच्चों को न्यूमेरिकल्स कराया ही नहीं जाता है, तो उन पहले से न्यूमेरिकल्स कुछ करे भी नहीं रहते हैं। और यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स करना है, हाँ नहीं होता है, यही बात है, वही बात बता रहे हैं। तो ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से होगा। आप 5 क्वेश्चन का टारगेट ले लीजिए। जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ा, एक टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक से आप 5 क्वेश्चन का टारगेट लीजिए, ठीक है। एक तरह का 5 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन, जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन लिए, उसके बाद 3 क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन लीजिए, फिर 2-3 क्वेश्चन के बाद 4 लीजिए, फिर 2-3 क्वेश्चन, इस तरह से आप 5 क्वेश्चन लीजिए। 5 क्वेश्चन ले करके आप ट्राई करिए, चाहे वो 5 क्वेश्चन बनाने में आपको 2 घंटा टाइम चला क्यों ना जाए, ठीक है। लेकिन एक बार में 2 घंटा जाएगा, नेक्स्ट बार में 1 घंटा होगा, अगली बार में 30 मिनट होगा, उसके बाद में 10 मिनट में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। तो आपको 11th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स टफ होते हैं, सबसे नहीं बनते हैं। ऐसा बात नहीं है कि तुमसे ही नहीं बन रहे या तुमसे ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं। अक्सर बच्चों से 11th में नहीं सॉल्व होते हैं, अक्सर नहीं सॉल्व। 12th में तो फिर भी वो संभल जाते हैं आगे जा करके, चलो भाई मैं 12th आ गए क्योंकि 11th हम लोग कर चुके हैं। 12th में तो फिर भी वो संभल जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं ना कि इसमें नहीं हो पाता है उनसे, क्या 11th में उनके लिए मुश्किल हो जाती है। सूफिया फारूक, हाय सूफिया, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? वेलकम वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। तो AgCl2, यस आपका आंसर सही है। आप ये बताइए कि इस जो सिल्वर बना है उसका कलर कैसा होगा, कौन से रिएक्शन है, और आप ये भी बताइएगा कौन से रिएक्शन है। हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा नहीं हो कि आप 11th क्लास में पहले स्टूडेंट हो जिससे आप न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं। आप सारे बच्चों से, 90% बच्चों से नहीं बनते। जो 10% बच्चों से बनते हैं वो उन्हीं बच्चों से बनते हैं जो क्लास 9th ही से अपना 11th को पकड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उस चैप्टर को पकड़ो और बोलो कि तुमको मैं ऐसा तैयार करूंगा कि तुम 10 मिनट में मैं तुमको एकदम क्या बोलते हैं, कवाड़ा बना दूंगा, बस 10 मिनट में। ऐसा मैं तुमसे तुम चैप्टर को तैयार कर लूंगा। तो वो जोश दिखाओ, वो जोश दिखाओगे अगर ले आओगे तो मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर आपको सॉल्व करने में, फर्स्ट टाइम अगर आपको 2 आवर्स लग रहे हैं तो उस चैप्टर को सेकेंड टाइम जब सॉल्व करने जाओगे तो 30 मिनट्स में हो जाएंगे। थर्ड टाइम जाओगे तो 10 मिनट्स में पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस खूब करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए। हाय ब्लैक बॉय, हाय, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। काला आ गया,
मैं अभी बोल ही रही थी काला आ गया, और काला आ गया। थैंक यू काला। ओके, अभी है, अभी है सिस्टर। मैं अच्छी हूँ काला, तुम कैसे हो बताओ? तुम कैसे हो बताओ जल्दी। वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। टाइम मिल गई आपको आज? काला खुद ही बताया कौन है काला। काला काला अभी भी काला काला है। सही सिस्टर, अभी है। अच्छा, अच्छा काला। हाँ, अब तो आते ही हो लाइव में। काला शाह काला ये हो, ओके। यस, खाना पीना हो गया। वही दाल चावल सब्जी, और तो कुछ हो नहीं सकता है। काला तो आज काली मुर्गी खाया, अच्छा। मतलब काली मुर्गी पकड़ के तुम लेकर के आए हो खाने के लिए, है ना? समझ में आया शाफिया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका? कैसे सॉल्व होगा न्यूमेरिकल्स? फर्स्ट टाइम मुश्किल होगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। नहीं, काली मुर्गी खुद आई है कि मुझे खुद आ गई ये काली मुर्गी, है ना? और बताएं सब लोग कहाँ हैं? वैसे काली मुर्गी का चिकन जान ज़्यादा फायदा करते हैं इंसान के लिए। अच्छा, ये तो पहली बार सुने हम। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, देख के काहे ना, वो क्रो था। ओके, थैंक यू काला, थैंक यू। सबका पता नहीं काला यही है। ऐसा है होस्ट, आप पता करो नेट पर। हम्म,
पोस्ट अब काला जा रहा है। ओके ब्लैक बॉय, ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी लाइव ज्वाइन की। ऐसे ही आते रहा करो मेरी लाइव में। एक दो दिन गैप, ओके ओके। और कौन है हमारी लाइव में? तो समझ में आ गया शाफिया कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? जो उसमें जिससे न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे उसमें टाइम देने लगो, बस टाइम इंक्रीज कर दो, न्यूमेरिकल्स बनने लगेंगे। समझ में आई? क्योंकि इलेवेंथ में न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि हमसे ही नहीं बन रहा है, 90% से नहीं बनता है, 90% से नहीं बनता है। लेकिन आपको अगर बनाना है, एकदम तैयार करना है, तो जो भी चैप्टर मुश्किल हो रहा है, जो चैप्टर से न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, तो उसी चैप्टर को 2 बार 3 बार 4 बार, उस चैप्टर को मान लो कि इस चैप्टर से रोज हमको 5 क्वेश्चन बनाना है, रोज रोज 5 क्वेश्चन बनाना है। अगर रोज उस चैप्टर से 5 क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा तो आखिर में क्या होगा, वो चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। बस यही मान लो, जो चैप्टर आपके लिए मुश्किल हो रहा है उस चैप्टर से 5 क्वेश्चन रोज बनाना है, रोज एवरी डे, तो वो चैप्टर आपका एकदम हलवा हो जाएगा, चटनी हो जाएगा। फिर आप भी कहोगे यार कि ये क्या चैप्टर था, कि इसको मैं टफ समझ रहा था, टफ समझ रही थी, आज ऐसा हुआ कि इसका क्वेश्चंस देखते हैं और आंसर माइंड में आ जाता है। तो ये होगा, आपको जो भी चैप्टर टफ लग रहा है, जो भी चैप्टर, उससे 5 न्यूमेरिकल रोज निकालो। और आपको ये भी करना चाहिए कि आपको 5 न्यूमेरिकल्स रोज उस टफ चैप्टर से निकालना है, और दो दो न्यूमेरिकल्स हर एक चैप्टर से करना है, 2 न्यूमेरिकल्स हर एक चैप्टर से करना है, और 5 न्यूमेरिकल्स आपको टफ चैप्टर से करना है, जो आपको टफ लग रहा है, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में बनना बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जब हम भी क्लास 11th में थे, मैथ्स का जो क्वेश्चन था ना, मैथ्स थोड़ा सा बनता नहीं था, तो बड़ा मुश्किल होता था। जब शीट मिलता था कोचिंग से, तो शीट मिल रहा है, आप बना रहे हैं, बहुत मुश्किल होता था। तो हम लोग को ऐसे ही बताया गया कि जो मुश्किल हो रहा है उसमें टाइम देना शुरू कर दें। तो उसको मैंने टाइम देना शुरू किया, ऐसा हो गया था मैथ लास्ट में कि एकदम आसानी से क्वेश्चन बनने लगा, बड़ी खुशी होती थी, अरे वाह कितना अच्छे से क्वेश्चन बन जा रहा है। तो यही मैंने वहीं से सीखा कि जो चैप्टर आपका टफ है उसमें टाइम को देना शुरू कर दीजिए। अगर टाइम उसमें इंक्रीज होता है तो आपका हो गया, खत्म, आपको टेंशन की बात ही नहीं है। समझ में आई बात? और किसी कोई क्वेश्चन है बताइए। और बताइए किसी कोई क्वेश्चन है? और किसी क्वेश्चन है तो बताइएगा। क्या
क्लियर हो गया? टाइम देना है उसको जो चैप्टर टफ है। हाय यासीर, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हाँ यासीर, तुमसे न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं? हाँ बताएं, न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं? आई एम ए आई। आई एम ए आई, नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? बताइए। हाँ, तो आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जल्दी जल्दी। कोई डाउट है तो अपने क्लियर करिए। नो आ रही है? नहीं आ रही है आवाज? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आवाज तो आ रही है, 100% आ रही है। हाँ यासीर, आ रही है आवाज मेरी? बताएं आप लोग। लाइव एंड होने में अभी टाइम है, अभी टाइम है थोड़ा। और कौन है हमारी लाइव में? कमेंट करिए। किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, डाउट है तो पूछिए। और बताइए। हाय, हेलो। अभी लाइव चलेगी, थोड़ा कमेंट करें आप लोग। और बताएं आप लोग, क्या कर रहे हैं, कैसी चल रही है आप लोग की लाइव?
और किसी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ बताइएगा। और किसी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं? थोड़ा कमेंट स्पीड करिए। और जो भी हमारी लाइव में है कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोग के क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए। हाँ यासिर, अब बनेंगे क्वेश्चंस? अब बनेंगे क्वेश्चंस आप लोगों के? हम्म, अब आप लोग के क्वेश्चंस बनेंगे या नहीं बनेंगे? बताइए आप लोग। अब आप लोग के क्वेश्चंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस बनेंगे। ओके, तो फुल कोशिश करना है। जो भी चैप्टर टफ लग रहा है उसमें अपना जी जान लगा देना है। मैं बोली 5 क्वेश्चन का टारगेट लेना है। जो चैप्टर टफ है उससे 5 क्वेश्चन का टारगेट लीजिए कि इससे आज मैं 5 क्वेश्चन तो किसी भी हाल में बना के रहूंगा या बना के रहूंगी। देखते हैं कैसे टफ होता है हमसे। आज क्लास ऑफ है क्या यासीर?
जो चला गया उसको सोचना ही नहीं है, अब नो टेंशन लेना है, ठीक है ना। क्लास 9, अगर क्लास 9 के बारे में सोचने लगो, क्लास 9 में हमने ये नहीं पढ़ा तो ये मेरे से 11 में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। क्लास 9 में आपको सिर्फ वो चीज़ का नाम पता हो जाता है, और क्लास 11th में ही असल पढ़ाई होती है, ठीक है ना। ओके ओके।